आजा मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो बोला गया है 8 oranges can be bought for 10 rupees 40 पैसे। हाउ मेनी मोर कैन बी बॉट फॉर 16 rupees 90 पैसे। मतलब ये कि 10 रुपये 40 पैसे में 8 ऑरेंज मिल रहे हैं। ठीक है, तो 16 रुपये 90 पैसे में कितने ऑरेंजेस मिलेंगे हमें यही बताना है। ठीक है, तो इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक एरो मेथड से और एक जो है जनरल मेथड हम यूज करते आए हैं इसके पहले वाले सभी एक्सरसाइज में। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, एरो मेथड से भी और जो जनरल मेथड था उससे भी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं पहले फर्स्ट वाले मेथड से। ये है फर्स्ट वाला मेथड। ठीक है, तो 8 oranges कैन बी बॉट, 8 oranges कैन बी बॉट फॉर 10 rupees 40 पैसे। ठीक है, ये हो गया। और जब इतना 8 ऑरेंज 10 रुपए 40 पैसे का मिल रहा है तो हमें 16 रुपए 90 पैसे में कितना ऑरेंज मिलेगा ये बताना है। तो हम 1 ऑरेंज का प्राइस निकाल लेते हैं। ठीक है, 1 ऑरेंज प्राइस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 10 rupees 40 पैसे डिवाइडेड बाई 8। यहां तक हुआ तो 1 ऑरेंज का प्राइस होगा 10.40 को डिवाइड कर देंगे 8 से तो 1 ऑरेंज का प्राइस निकल जाएगा। और इसी को अगर हम डिवाइड कर देंगे 16 rupees 90 पैसे से तो हमें कितना ऑरेंज मिल जाएगा इतने रुपए में, ये हमें पता चल जाएगा। एक ऑरेंज का प्राइस अगर निकाल लिया है तो उसमें से हम क्या करेंगे 16.90 से डिवाइड कर देंगे तो हमें इतने रुपए में कितना ऑरेंज मिलेगा ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं वी बॉट इसी को हम डिवाइड करेंगे इससे। ठीक है, 10.40 डिवाइडेड बाई 8 को डिवाइड करेंगे हम 16.90 से, इसको बाई 1 लिख सकते हैं। ठीक है, चलो तो अब सॉल्व करते हैं इसको, तो हमें पता चल जाएगा कितना ऑरेंज मिल जाएगा इतने रुपए में, 16 रुपए 90 पैसे में। एक ऑरेंज का हमने दाम निकाला, उसमें से इसको डिवाइड किया तो हमें इतने में कितना ऑरेंज मिलेगा ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। इसका डेसिमल बराबर बराबर नंबर पे है तो ये डेसिमल हट जाएगा, डिवाइड होगा तो। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 8 1 जा 8, यहां नहीं जगह, यहां लिखते हैं 8 1 जा 8, 2 बचा है ना, तो ये हो गया 24 आत्रिक 24। ठीक है, इसका 0 इसके 0 चला जाएगा। ठीक है, 13 बचा, ये 13 से डिवाइड होगा, ये आएगा 13। ठीक है, अब क्या हो गया है, अब यहां बच रहा है, अब यहां बच रहा है सिर्फ 13। तो हम लिख सकते हैं, हम कितना ऑरेंज बॉट कर सकते हैं 16 रुपए 90 पैसे में, हम वी बॉट 13 ऑरेंजेस, यहां लिख देते हैं 13 ऑरेंजेस। ठीक है, यहां तक हो गया है। लेकिन हमें क्या सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है हाउ मेनी मोर ऑरेंज। इतने पैसे में हम 8 ऑरेंज ले सकते थे, तो इतने में हम कितना ऑरेंज लेंगे ये हमें पता चल गया 13 ऑरेंजेस। मोर ऑरेंज कितना है, 8 से 13 कितना है 4 ज्यादा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे वी बॉट 13, ये 13 है, 13 माइनस 8 इक्वल टू 5 मोर ऑरेंजेस। ठीक है, यहां तक ये फर्स्ट वाला मेथड था। यहां सेकंड वाला मेथड लगाते हैं। सेकंड वाला मेथड क्या है, एरो वाला मेथड।
तो हम एक तरफ लिख लेते हैं ऑरेंजेस, ठीक है, और दूसरी तरफ लिख सकते हैं रुपया, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा कि यहां कौन सा वेरिएशन लगेगा, डायरेक्ट वेरिएशन की इनवर्स वेरिएशन। देखिएगा ये मेन चीज यही शुरू होती है, ठीक है। तो ऑरेंजेस 8 ऑरेंजेस कितने के मिल रहे थे, 10 रुपीज 40 पैसे के, है ना। तो इसने पूछा है कि 16 रुपीज 90 पैसे में कितने ऑरेंजेस मिलेंगे, मतलब यहां इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो अब देखिए ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो है यहां पैसा, यहां 8 ऑरेंज में 10 रुपए 40 पैसे में 8 ऑरेंज मिल रहा है। यहां हमने पैसा बढ़ाया तो यहां ऑरेंज भी बढ़ जाएगा, है ना। क्योंकि अगर हम किसी सामान को किस क्वांटिटी बढ़ाना चाहेंगे तो पैसे बढ़ाएंगे, और पैसे बढ़ाएंगे तो वही उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। कम पैसे में कम सामान, ज्यादा पैसे में ज्यादा सामान। 10 रुपए 40 पैसे में 8 ऑरेंज, 16 रुपए 90 पैसे में और ज्यादा ऑरेंज मिलेगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है, पैसा बढ़ा रहे हैं तो सामान बढ़ जा रहा है, पैसा घटा रहे हैं तो सामान घट जाएगा, ठीक है। तो यहां एरो ऐसा वाला रहेगा, ठीक है। तो यहां जो है 8 से ये पैसा ये बढ़ रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में सभी जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं, 8 बाई एक्स लिख सकते हैं, इक्वल टू लिख सकते हैं 10 रुपीज 40 पैसे और 16 रुपीज 90 पैसे। डेसिमल हटा देते हैं, ये हो गया है, ये है ये, पहले डेसिमल है, पहले इस जीरो जीरो कटेगा, डेसिमल से डेसिमल हटेगा, तो ये हो गया है 8 बाई एक्स हो गया है 104 हो गया है, ये 169 हो चुका है। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा 8 है कम 8 त्रिक 24, 13 से ये कटेगा, ये 13 आ जाएगा। x इक्वल टू आ गया है 13। 13 क्या है, x की वैल्यू है। तो हम कितना ऑरेंज बॉट कर सकते हैं, x की वैल्यू यहां है 13, यहां हम सॉरी ये वाला 13, ठीक है, आ गया। तो हम लिख सकते हैं इसी चीज को, वी बॉट, इसी को यहां जो हमने यहां लिखा उसे यहां फिर से लिख सकते हैं, वी बॉट 13 माइनस 8 मतलब 5 मोर ऑरेंजेस, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। तो आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक। तो बोला गया है 15 men कैन बिल्ड अ वॉल इन 60 days, हाउ मेनी मोर men आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अनदर वॉल ऑफ सेम साइज इन 45 days। क्वेश्चन का सारा मतलब यह है कि 15 आदमी मिलके किसी दीवार को 60 दिन में बना देते हैं। अगर हमें उसी दीवार को, मतलब सेम साइज के दीवार को अगर 45 दिन में बनवाना हुआ तो कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे 15 men कैन बिल्ड अ वॉल, कितने डे में, 60 days में। ये तो 15 आदमी किसी काम को 60 दिन में करते हैं, तो हमें पता करना पड़ेगा कि एक आदमी उसी काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। तो 1 man कैन बिल्ड, अब सेम वॉल नहीं लिखने की जरूरत है, एक आदमी उसी काम को जो है 60 इंटू 50 डे में करेगा। क्यों, क्योंकि ये जो एक आदमी है 15 आदमियों का समय लेगा ना, 60 डे और 15 आदमियों का समय लेगा, तो 60 इंटू 15 डे लगेगा, ठीक है। तो एक आदमी कितने दिन में करेगा ये तो हमें पता चल गया, ठीक है। तो अगर हमें काम 45 दिन में करवाना हुआ तो अब हमें पता चल सकता है, क्योंकि एक आदमी की कैपेसिटी पता चल गई हमें, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे रिक्वायर्ड टू बिल्ड अनदर वॉल
45 डेज। क्या लिखेंगे? 45 डेज में करवाना है, तो ये हो जाएगा 1 डे का, 1 मैन का कैपेसिटी है जो यहां लिखा हुआ है, और 45 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व। 15 20, ठीक है, तो वहां 15 मैन की जरूरत पड़ती थी, यहां 20 मैन की। अगर उसी सेम साइज के वाल को बनवाना हुआ 45 दिन में तो 20 मैन की जरूरत पड़ेगी। 20 मैन रिक्वायर्ड, यहां लिख सकते हैं 20 मैन रिक्वायर्ड। ठीक है, अब मोर मैन रिक्वायर्ड इसने पूछा था, तो कितना मोर है? 20, 15 से 20 कितना मोर है? 5 मोर है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं मोर मैन रिक्वायर्ड टू बिल्ड सेम वॉल। ज्यादा नहीं लिखने की जरूरत है, सीधे सीधे आंसर लिख देते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं 20 माइनस 15, 5 मोर मैन, 5 आदमियों की और जरूरत पड़ेगी, मोर मैन वही हो चुके हैं। ठीक है, तो ये था इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का फर्स्ट तरीका। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम एरो मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां है, फिर यहां एक जगह लिख लेते हैं मैन लिख लेते हैं, और यहां एक जगह लिख लेते हैं डेज लिख लेते हैं। पहली बार में कितने मैन थे? 15 मैन थे, और डेज कितना लगता था? 60 डेज लगता था। दूसरी बार क्या हो गया था? 45 डे में काम करवाना था, तो डे के नीचे हमने डे लिख दिया है, पहले 60 डे 45 डे। और कितने मैन की जरूरत पड़ेगी? 15 मैन की जगह अगर 45 दिन में काम करवाना हो, कितने मैन की जरूरत पड़ेगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये आपको एरो मेथड से हम पढ़ रहे हैं, तो जहां x की वैल्यू निकालनी होती है उसको हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो को लिखते हैं। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो को लिखते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सेकेंड एरो का डायरेक्शन किधर रहेगा। ठीक है, सेकेंड एरो का डायरेक्शन किधर रहेगा? अगर ये वाला प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन रहेगा तो एक का नीचे तो दूसरे वाले के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहां आदमी कम लगे थे तो काम ज्यादा दिन में हो रहा था, आदमी बढ़ाए गए तो काम कितने दिन में? कम दिन में होगा। ठीक है, मतलब यहां कम था तो यहां ज्यादा हो रहा था, यहां ज्यादा हुआ तो यहां कम हो गया, तो मतलब यह मामला इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स या तो हम बोल सकते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन का हो गया। ठीक है, तो करते हैं इसको सॉल्व। अब हम क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालनी है, तो x को ऊपर लेके आते हैं, तो ये हो गया x/15 हो गया, x/15। तो अब देखेंगे कि जब हमने x/15 इसको लिख लिया तो इसका एरो इसके बराबर हो गया, मतलब ये तो था, कौन सा वेरिएशन था? इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन यहां काम कर रहा था, यहां हमने लिख दिया है। ठीक है, लेकिन सॉल्व करते समय इनवर्स वेरिएशन में हम सॉल्व नहीं कर सकते, हमें डायरेक्ट वेरिएशन में करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो इसको हमने जब हमने x की वैल्यू निकालनी है तो x/15 कर दिया, तो ये इसके बराबर, मतलब इसका एरो ऐसा हो, कुछ इसके बराबर हो गया। ठीक है, यहां तो इनवर्स वेरिएशन ही रहेगा, लेकिन अब इसको ये हो गया। ठीक है, जब ये उल्टा हो गया तो 60/45। अब इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 15 3 जा 45, 23 जा 50। ठीक है, तो x इक्वल टू 20 है, ये x की वैल्यू आई है 20, तो मोर मैन आर रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा? तो मोर मैन रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल, क्या लिखेंगे? 20 माइनस 15, 5 मैन की और जरूरत पड़ेगी वॉल को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये देख लीजिए। तो आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो बोला गया है 6 टैप कैन फिल एन एम्प्टी क्रिस्टल इन 8 आवर, हाउ मच मोर टाइम विल बी टेकन इफ 2 टैप्स go out of order? Assume
all the taps supply water at the same rate। क्वेश्चन को समझने वाली बात ये है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 6 टैप किसी टंकी को 1 घंटे में भर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 4 टैप्स 2 टैप्स अगर खराब हो जाए तब उसी टंकी को भरने में, मतलब 2 टैप खराब हो गए, पहले 6 टैप्स थे, 2 टैप खराब हो गए तो कितने टैप्स बचे? 4 टैप्स बचे। अब ये बता रहा है कि 4 टैप्स उसी टंकी को भरने में कितना टाइम लगाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बोला गया है, लिख सकते हैं, इसमें हम एरो मेथड का यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। 6 टैप्स कैन फिल an empty cistern, अब पूरा नहीं लिखेंगे, 8 आवर में, ठीक है। 2 टैप गो आउट ऑफ ऑर्डर लिखना है, 2 टैप गो आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। 2 टैप गो आउट ऑफ ऑर्डर हो गए तो टोटल 6 टैप थे, उसमें 2 टैप गो आउट ऑफ ऑर्डर हो गया तो कितने टैप बचे? 4 टैप्स बचे, ठीक है। तो यही 4 टैप्स उसी किस्टर मतलब टंकी को भरने में कितना टाइम लगाएगा ये बताना है, ठीक है। तो यहां हम एरो मेथड का यूज करते हैं, तो एरो मेथड यहां सॉल्व कर लेते हैं। इसी को हम यहां लिख सकते हैं, लेकिन यहां थोड़ा नीचे ज्यादा पड़ रहा है। तो यहां टैप्स कितने थे? टैप्स 6 थे, कितने आवर लग रहे थे? 8 आवर लग रहे थे। 2 टैप्स गो आउट ऑफ ऑर्डर हो गया तो बचे 4 टैप्स, तो कितने आवर लगेंगे ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें हम एरो मेथड का यूज कर रहे हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसके पास एक्स है उसका एरो डाउनवर्ड की डायरेक्शन में हम लगाएंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिए कि दूसरा वाला एरो किधर रहेगा। इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके का है, डायरेक्ट वेरिएशन वाला है या इनवर्स वेरिएशन वाला, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, 6 टैप 8 आवर में भरते थे, ठीक है। तो टैप्स कम हो गए, तो ये क्या हो गया? ये हो गया है टाइम ग्रोथ हो गया, ठीक है। ये कम था, ये 6 था, ये 8 हो गया, ये 4 हुआ तो ये और कम हो जाएगा, तो टैप्स को भरने में टाइम ज्यादा लगेगा, तो ये हो गया इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। तो सबसे इसको x/8 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां दूसरा वाला क्या, इसको 6/4 या 4/6 क्या लिखेंगे? इसको समझने के लिए आपको, ये इनवर्स वेरिएशन है ना। तो इनवर्स वेरिएशन को सॉल्व करने के लिए हमें डायरेक्ट वेरिएशन बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये 8/x की जगह हमने x/8 हमने लिख दिया, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू लानी है। फिर ये जो है, जब इसकी ये ऐसे हो गया तो इसके बराबर में हो गया, मतलब ये भी डायरेक्ट वेरिएशन की तरह हो गया, तो मतलब इसको पलटने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम 6/4 ही लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 2 जा 8, x की वैल्यू क्या आ गई, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो गया 6 2 जा 12, ठीक है। 6 2 जा 12 आवर, ठीक है। अब अज्यूम हमें क्या, हाउ मच मोर टाइम विल बी टेकन, तो हम यहां लिख सकते हैं मोर टाइम विल बी टेकन, कितना? 12 माइनस 8, कितना? 4 आवर, 4 आवर और ज्यादा लगेगा, पहले 8 लगता था, टैप्स कम हुए तो 4 आवर और लगेगा, ठीक है। आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो बोला गया है, कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू डिग अ कैनाल 6 किलोमीटर लॉन्ग इन 35 days and employed 90 men. He finds that after 20 days, only 2 kilometers of canal had been dug. How many more men
must be employed to finish the work in time। क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से समझाते हैं, क्वेश्चन पक्का समझ में आएगा। ठीक है, अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम समझा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कैनाल कितने किलोमीटर था? 6 किलोमीटर था कैनाल, और डे कितने थे? 35 डे में हमें पूरा करवाना था। ठीक है, 35 डे में हमें पूरा करवाना था। और जो है लेबर कितने लगाए गए थे? 90 मैन, 90 लेबर लगाए गए थे। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर था उसे पता चला, ही फाइंड दैट आफ्टर 20 डे ओनली 2 किलोमीटर कैनाल हैड बीन डग। ठीक है, उसे 20 दिन बाद पता चला कि 20 दिन में सिर्फ 2 किलोमीटर कैनाल जो है खोदा गया है। तो अगर हम यहां लिख सकें आफ्टर 20 डे, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं, सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 20 दिन बाद जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको पता चलता है कि जो लेबर लगाए गए हैं वो जंगर चोरई कर रहे हैं। तो काम कितना हुआ? 6 किलोमीटर कैनाल में उसने 2 किलोमीटर कैनाल बनाए थे, 20 दिन खा गए थे सब। 2 किलोमीटर कैनाल बनाने में 20 दिन खा गए, और जो है जो कि 90 मैन थे, 90 मैन थे। ठीक है, तो बचा हुआ क्या था? बचा हुआ टाइम था 15 दिन, क्योंकि 20 दिन तो ये खा ही गए थे। तो 20 में से 35 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 डे बचेगा। ठीक है, तो अब जो कॉन्ट्रैक्टर था, अब उसने सोचा हमें पूरा टाइम 35 डे का ही मिला है और हमें 35 डे में ही करवाना है। तो मतलब 20 दिन तो खा चुके हैं, बचा हुआ डे कितना है? 15 डे है। और इसी 15 डे में हमें बचा हुआ 2 किलोमीटर बन चुका है, तो 2 में से 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4 किलोमीटर बचा। तो 4 किलोमीटर कैनाल बचा हुआ है, 4 किलोमीटर कैनाल को 15 दिन में करवाना है। तो 90 जो लेबर थे उसके साथ और कितने लेबर मिला लिए जाएं कि हमें, मतलब 90 प्लस एक्स, 90 लेबर के साथ और कितने लेबर मिला लिए जाए कि हमें जो बचा हुआ 15 दिन है उसमें पूरा काम हो जाए। ठीक है, क्योंकि 20 दिन तो खा गए थे, 15 दिन बचा था। 15 दिन में जो है हमें 4 किलोमीटर कैनाल बनवाना है, और जो है कितने लेबर बढ़ाने हैं? 90 लेबर के साथ। ठीक है, तो यही बताना है। ठीक है, तो अब सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे आफ्टर 20 डे। ठीक है, तो हो गया है आफ्टर 20 डे। आफ्टर 20 डे क्या होता है? आफ्टर 20 डे ये होता है कि बचा हुआ कैनाल क्या था, तो हम लिखेंगे रिमेनिंग कैनाल, REMAINING, रिमेनिंग कैनाल। कितना रिमेनिंग कैनाल है? टोटल 6 किलोमीटर था, तो 6 किलोमीटर में से 2 किलोमीटर बना हुआ है, तो रिमेनिंग कैनाल 4 किलोमीटर बचा हुआ है ना। अब 30 टोटल डे कितने थे? 45 डे। तो हम ये भी लिखेंगे, 20 दिन तो लेबर खा चुके हैं काम करने में, तो हम लिखेंगे रिमेनिंग डे, रिमेनिंग डे, रिमेनिंग डे। कितने डे बचा है? टोटल 35 डे था, उसमें से 20 दिन काम कर चुके हैं। ठीक है, तो बचा हुआ है 15 डे। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है आफ्टर 20 डे के बाद, तो हम यूज करेंगे यहां एरो मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कैनाल किलोमीटर में, तो और यहां हम लिखेंगे डे, और यहां हम लिखेंगे मेन। ठीक है, तो 90 मेन मिलके 20 दिन खा गए हैं, 2 किलोमीटर बनाया है, ये चीज तो हो चुका है। ठीक है, अब तो बचा हुआ दिन क्या था? बचा हुआ दिन था 15 दिन बचा है, 15 दिन में हमें 4 किलोमीटर कैनाल बनाना है, 15 दिन में हमें 4 किलोमीटर कैनाल बनाना है। 15 दिन में यहां डे लिख देते हैं, यहां भी डे लिख देते हैं, यही वाला डे तो है। ठीक है, तो हमें कितने और मजदूरों को जरूरत पड़ेगी? ठीक है,
ये हमें बताना है। तो अब हम समझने वाली बात यहां से ये शुरू होती है, यहां एरो मेथड यूज कर रहे हैं, तो एरो कैसे लगाएंगे? जहां एक्स की वैल्यू लानी होती है वहां हम एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं, ठीक? तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा दिया है। अब इसी वाले कॉलम का फर्स्ट वाले कॉलम सेकंड वाले कॉलम के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले इसको हम कंपेयर करते हैं सेकंड वाले कॉलम के साथ। इसको फर्स्ट कॉलम मान लेते हैं, इसको सेकंड कॉलम मान लेते हैं, इसको थर्ड कॉलम मान लेते हैं, ठीक है? अब हम कंपेयर करते हैं थर्ड वाले कॉलम को सेकंड वाले कॉलम के साथ, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये जो कॉलम इस वाले कॉलम के साथ अगर डायरेक्ट वेरिएशन में रहेगा तो जिसका एरो नीचे है तो इसका भी एरो नीचे रहेगा। अगर डायरेक्ट वेरिएशन में रहेगा तब, अगर डायरेक्ट वेरिएशन की जगह इनवर्स वेरिएशन में है तो इसका एरो ऊपर की तरफ रहेगा। ध्यान देते हैं क्या हो, 20 दिन का काम 90 लोग किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं। अब उल्टा समझ लेते हैं, 20 दिन में जो है 90 लोग काम किए हैं, तो 15 दिन में काम करवाने के लिए 20 दिन में अगर काम करवाना है तो 90 लोग लग रहे हैं, तो अगर 15 दिन में काम करवाना है तो ज्यादा लोग लगेंगे। मतलब 20 की जगह ये 15 हुआ, ये कम हुआ, ये ज्यादा से ये कम हुआ, लेकिन ये जो है ये कम के जगह कम से ये ज्यादा हो जाएगा। ये 90 था, ये कुछ और हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है? ये ज्यादा था, 20 ज्यादा है, 15 कम है, तो ज्यादा से कम हुआ, ये जो है ये कम से ये ज्यादा होगा, तो ये ऐसा है, तो ये इनवर्स वेरिएशन है, तो एरो ऊपर की तरफ लगेगा। अगर डायरेक्ट वेरिएशन होता तो इसका एरो इसकी तरीके से लगता है, ठीक है? अब इसका कंपेयर इसके साथ हो चुका है, अब इसका कंपेयर इसके साथ करते हैं, ठीक है? 90 में 2 किलोमीटर खो देते हैं, 90 में 2 किलोमीटर खो देते हैं, तो यहां जो बढ़ने वाला है, यहां तो आपको पता है कि यहां ज्यादा आएगा, 90 की जगह यहां कुछ और लेवल बढ़ने वाले हैं। तो अगर 90 में 2 किलोमीटर खोदते हैं तो ज्यादा मैन 4 किलोमीटर खोदेंगे नहीं, मतलब ये कि ये वाला वेरिएशन इसके डायरेक्ट वेरिएशन में है। तो एरो आपको समझ में आ गया। अब करते हैं इसको सॉल्व। इसको लाते हैं, x की वैल्यू लानी है, तो 90/x हो रहा है, तो x/90 लिखेंगे, ठीक है? मतलब इसका एरो इस तरीके से हो गया, इसका एरो इस तरीके से हो गया, मतलब इसके इक्वल हो गया। तो इसके इक्वल हो गया तो इसको 20/50 लिख सकते हैं, ठीक है? x/90, इसका एरो नीचे है, इन्हों हमने इसको पलटा है, x/90 हो गया, 90/x था, x/90 हो गया, इसको हमने पलटा तो इसके इक्वल हो गया, तो 20/15 हो गया। अब लेकिन ये इसके जब ये पलटा जा चुका है तो ये इसके इनवर्स में हो चुका है, तो ये हो गया है 4/2 हो जाएगा, ठीक है? तो ध्यान देने वाली बात ये है कि हमने तो इसको देख लिया कि डायरेक्ट वेरिएशन है कि इनवर्स वेरिएशन, लेकिन फॉलो करने के लिए हमें सभी को हमें डायरेक्ट वेरिएशन में बनाना पड़ता है। हमने इसको जब पलटा तो हमने चेक किया कि इसके डायरेक्ट वेरिएशन में ये है कि नहीं। अगर डायरेक्ट वेरिएशन में तो हमने सेम सीधे सीधे इसको लिख दिया, 20/50 लिख दिया। अब ये इसके डायरेक्ट वेरिएशन में यहां इस समय तो है, लेकिन ये जब पलटा जा चुका है तो ये इसके इनवर्स वेरिएशन में हो चुका है, तो हमने इसको 4/2 लिखा, ठीक है? अब इसको सॉल्व करते हैं, आ जाएगा x की वैल्यू, क्या x की वैल्यू आएगी, तो सॉल्व करते हैं, 15 छका 90, ठीक है? 2 3 6, 2 3 6, ठीक है? अब क्या हो गया है, x की वैल्यू क्या आएगी, 20 दूनी 40, 40 हो गया, 4 3 12, 40, 20 चौके 80, 80 23 तो 240, x की वैल्यू आ गई है 240, मतलब यहां 240 भरा जाएगा। लेकिन हमें आंसर में क्या लिखना है, हमें आंसर में लिखना है हाउ मेनी मोर मैन रिक्वायर्ड करना, तो हम यहां लिख सकते हैं मोर मैन रिक्वायर्ड, यहां लिख देते हैं टू फिनिश वर्क इन टाइम। क्या लिखेंगे, टोटल 240 में से पहले 90 थे,
तो हमें कितना यहां बचेगा 150। तो आंसर ये 150 है। तो अब हमें पता चल गया कि 150 मैन और लगेंगे, 90 मैन प्लस 150 मैन, टोटल 250 मैन हो जाएंगे। मतलब 150 मैन और लगाने की जरूरत है इनके साथ। तो काम जो है 35 डे में, मतलब बचे हुए दिन, मतलब 15 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। तो आज मेरे दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो बोला गया है इफ 10 horses consume 18 bushels in 36 days, how long will 24 bushels lost for 30 horses? क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया होगा तो समझाते हैं, फिर समझाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब यह है कि 10 घोड़े मिलकर 18 बुशेल्स को कंज्यूम करते हैं, 36 मतलब 36 डे में। 10 घोड़े 18 बुशेल्स को 36 डे में कंज्यूम करते हैं। अगर बुशेल्स की संख्या 24 हो जाए और हॉर्सेस का नंबर 30 हो जाए, तो बुशेल्स कितने डेज चलेगा ये बताना है। ठीक है, तो मुझे बुशेल्स का मतलब नहीं पता, जिसको पता हो कमेंट में लिख सकता है व्हाट इज मीन ऑफ बुशेल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या क्या है, हॉर्सेस हैं, इसमें हम यूज करेंगे एरो मेथड का। ठीक है, तो हॉर्सेस है, एक तरफ है बुशेल्स हैं, और तीसरी तरफ है डे। यह है फर्स्ट कॉलम, यह है सेकंड कॉलम, यह है थर्ड कॉलम, टोटल 3 कॉलम है यहां। ठीक है, तो बुशेल्स पहले बार में कितने हॉर्स थे, 10 हॉर्सेस। बुशेल्स कितने थे, 18 थे, और डे कितना था, 36 डे था। ठीक, अब इसे पूछा है हाउ लॉन्ग 24 बुशेल्स, 24 बुशेल्स 30 हॉर्सेस, 30 हॉर्सेस और डे, मतलब 10 हॉर्स 18 बुशेल्स को 30 डे में कंज्यूम कर जाते हैं। तो अगर 30 हॉर्सेस हो जाएं और 24 बुशेल्स रहें तो कितने दिन में कंज्यूम हो जाएगा ये बताना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो यहां हमें एरो बनाना है। तो ध्यान देने वाली बात यह है, जहां हमें x की वैल्यू निकालनी होती है उसका एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि ये वाला जो कॉलम है, थर्ड वाला कॉलम का कंपैरिजन सेकंड वाले के साथ और फर्स्ट वाले के साथ करेंगे। ठीक है, और कंपैरिजन में करना क्या है, ये देखना है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन में है या इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, देख लीजिए, यहां 18 बुशेल्स हैं, 36 डे में खत्म हो रहा है। 24 बुशेल्स कितने डे में खत्म होगा ये हमें बताना है। तो ध्यान देने वाली बात यह है, 18 बुशेल्स 36 डे में खत्म हो रहा है, तो 24 बुशेल्स की संख्या बढ़ गई है, 18 की जगह 24 हो गया है, तो ये भी बढ़ जाएगा। मतलब ये कि ये 18 से 24 हो गया तो 36 से बढ़ के ये बढ़ रहा है। मतलब जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है होगा, क्योंकि ये दोनों एक डायरेक्ट वेरिएशन में है। ठीक है, अब इसको कुछ समय के लिए भूल जाते हैं, इसको सामने हम डस्टर ला देते हैं। अब इसका कंपैरिजन इसके साथ करेंगे। ठीक है, तो यहां है 10 हॉर्सेस 36 डे, यहां 30 हॉर्सेस समझ लेते हैं कुछ दूसरे तरीके से। 10 घोड़े किसी काम को 36 डे में खत्म करते हैं। यहां मैन हो सकता था, लेकिन यहां हमने हॉर्सेस लिया है,
क्वेश्चन के हिसाब से 10 हॉर्सेस किसी काम को 36 डे में खत्म करते हैं, तो 30 हॉर्सेस किसी काम को और कम दिन में, मतलब अगर घोड़े को बढ़ा दिया जाए तो काम कम दिन में हो जाएगा। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये इसके क्या है, क्योंकि ये 10 से 30 हुआ, तो ये 36 से ये और अंदर कम हो जाएगा। ठीक है, तो इनवर्स वेरिएशन में हो गया। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये 36/x है, तो इसको हम x/36 लिखेंगे। ठीक है, तो ये इसका एरो नीचे की तरफ था, है ना, तो इसका एरो ऊपर की तरफ हो गया, ऊपर की तरफ हो गया, इसका एरो ऊपर की तरफ हो गया, तो ये भी हो जाएगा 18/24। क्योंकि हमें यहां तो हमने देख लिया कि इनवर्स वेरिएशन में है कि डायरेक्ट वेरिएशन में, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे सभी को हमें डायरेक्ट वेरिएशन बनाना होगा, मतलब सभी का एरो एक साइज में होना चाहिए। इसका डाउनवर्ड है तो सभी का डाउनवर्ड मान के यहां लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हमने ऊपर कर दिया, x/36 लिख दिया। ठीक है, तो ये नीचे है, तो इसको अभी 24/18 हमें लिखना पड़ेगा। और क्या हो गया, ये पहले सही है, 10/30 हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा 18×2=36। ठीक है, ये 18×2=36 कट गया, ये इसको काटेगा 15×2=30, और क्या हो गया, 5×2=10, 2×5=10, 3×5=15 हो गया। अब क्या हो जाएगा, 3×9=24, यहां 8 बचा, यहां 2 बचा, तो यहां x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 × 2 = 16, 8 दूनी 16। ठीक है, तो यहां x की वैल्यू आएगी 16। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 24 बुशेस लास्ट फॉर 30 आवर्स इन 16 डे। हम यहां लिख सकते हैं 24 बुशेल्स लास्ट फॉर 30 आवर इन 16 डे। ये होगा इसका आंसर, देख लीजिए। तो आज जो मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो बोला गया है अ फैमिली ऑफ 5 पर्सन, पर्सन की जगह अगर मेंबर लिखा होता तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि ये क्या है, फैमिली की बात हो रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ फैमिली ऑफ 5 पर्सन कैन बी मेंटेन्ड फॉर 20 डे विथ 2480 रुपीज। फाइंड हाउ लॉन्ग विल 6944 मेंटेन अ फैमिली ऑफ 8 पर्सन। क्वेश्चन का सीधा साधा मतलब यह है कि किसी फैमिली में 5 पर्सन है। ठीक है, मतलब 5 मेंबर्स हैं, किसी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं और उसको 20 दिन में 2480 रुपया खर्च करता है। अगर 5 की जगह 6 मेंबर हो जाए, 5 की जगह 8 मेंबर मतलब 8 पर्सन हो जाए, तो 6944 रुपया कितना दिन चलेगा ये बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एरो मेथड लगाते हैं, सॉल्व हो जाएगा आसानी से। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर्सन की जगह लिख देते हैं मेंबर। कितना, मेंबर्स, और दूसरी जगह लिखेंगे रुपया, मनी, और तीसरी जगह लिखेंगे डे। ठीक है, तो पहली बार कितने मेंबर्स थे, 5 मेंबर्स, और रुपया कितना था 2480 रुपीज, और डे कितना था 20 दिन चला था। ठीक है, 5 लोग मिलकर 2480 रुपया 20 दिन में खत्म कर देते हैं।
तो हमें बताना है कि 8 मेंबर्स मिलके 6,944 रुपीज कितने दिन में खत्म करेंगे, मतलब यहां एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एरो मेथड हम यूज कर रहे हैं, तो यहां जहां एक्स की वैल्यू निकालनी होती है वहां हम एरो को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्रा करते हैं। अब इसी को फर्स्ट वाले कॉलम के साथ और सेकंड वाले कॉलम के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो पहले हम सेकंड वाले कॉलम के साथ इसको कंपेयर करते हैं। ये है थर्ड कॉलम, तो इसको हम सेकंड वाले कॉलम के साथ कंपेयर करते हैं। तो यहां कौन सा एरो लगेगा ये हमें पता चल जाएगा। अगर डायरेक्ट वेरिएशन में रहेगा तो इसका एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इसका भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, अगर डायरेक्ट वेरिएशन में हुआ तब। अगर इनवर्स वेरिएशन में रहेगा तो इसका एरो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो कंपेयर करते हैं। 2480 रुपया 20 दिन चलता है, तो 6,944 रुपीज कितने दिन चलेगा, और ज्यादा दिन चलेगा। इसको अभी कुछ समय के लिए भूल जाओ। 2480 रुपया अगर 20 दिन चलता है तो मतलब 6,944 रुपीज और ज्यादा दिन चलेगा, 20 दिन की जगह और ज्यादा दिन चलेगा। ठीक है, इस हिसाब से क्या हो रहा है कि जब ये बढ़ के इतना हो रहा है तो ये वाला बढ़ के ये वाला और बढ़ जाएगा, मतलब ये वाला एक ही एरो बता रहा है, ये बढ़ रहा है 20 से ये बढ़ रहा है, तो ये 2488 से ये इतना बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और इन दोनों के बीच कौन सा वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसको भूल जाते हैं, कुछ समय के लिए इसको भूल जाते हैं, अंधेरा कायम नहीं रहेगा हमेशा। ठीक है, इसको भूल जाते हैं। अभी यार तुम लोग देख रहे हो, अब देखो, अब इसको और इसको देखते हैं। ठीक है, 5, अब इसको कुछ दूसरे तरीके से समझते हैं। इसको और इसका फर्स्ट और थर्ड का कंपैरिजन कैसे करेंगे। 5 लोग मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, लेकिन यहाँ काम नहीं, क्वेश्चन में काम नहीं हो रहा है, हम सिर्फ समझने के लिए बता रहे हैं ताकि आप एरो लगाने में कोई गलती ना करो। ठीक है, तो 5 लोग किसी काम को जो है 20 दिन में करते हैं, तो 8 लोग उसी काम को और कम दिन में करेंगे, मतलब यहाँ 20 से ये कम हो रहा है, यहां ज्यादा था यहां कम हो रहा है, और यहां क्या था, यहां कम था यहां ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ठीक है, कम से ज्यादा, यहां ज्यादा से कम, मतलब यहां उल्टा हो गया, यहां ज्यादा से कम हुआ, यहां कम से ज्यादा हो गया, मतलब ये इसका डायरेक्शन नीचे है तो इसका डायरेक्शन ऊपर होगा। ठीक है, अब इसको कम ज्यादा मिटा देते हैं। अब आपको एरो लगाने में आसानी थोड़ी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x बाई 20 लिख लेते हैं। x बाई 20 इक्वल टू, इसका एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसका भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो जब हम सॉल्व करते हैं तो सभी को डायरेक्ट वेरिएशन में करके सॉल्व करना पड़ता है। तो इसको x बाई 20 लिखा, तो इसको भी, इसको ऊपर और उसको नीचे लिखेंगे यहां। ठीक है, 6,944 और उसको नीचे 2,480। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, यहां सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत होगी। x बाई 20 इक्वल टू 6944 है ना, 2480, और यहां तक सॉल्व हो गया। ये ऊपर हो चुका है, मतलब x बाई 20 हो चुका है, ये भी ऊपर हो चुका है, तो ये पहले से ही ऊपर की तरफ है, तो इसको जो है नीचे करने 5/8 ही लिखेंगे, 8/5 नहीं, क्योंकि पहले से ही इसका एरो ऊपर है, तो 5/8 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई का सिंबल। इसको सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर। सॉल्व करते हैं, पहले 0 से 0 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये कट चुका। ठीक है, 124 दूनी 248, सही है। अब क्या हो जाएगा, 8 से ये कटेगा, 8 से कटेगा क्या हो जाएगा, 8 64, 8 9 72, 8 9 जा 72 ज्यादा हो जाएगा, 8 8 जा 64, 64 5 69 होता है, तो ये 54 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 8 6 48, 8 7 56, 8 7 जा 56 ज्यादा हो जाएगा, तो
8 7 जा ज्यादा हो जाएगा, 8 6 जा हो जाएगा, 8 48, 49 50, 8 64। ठीक है, ये हो गया, ये पूरा कट गया, 8 8 जा 64। अब क्या हो गया, अब तो सॉल्व करते हैं। अब 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4। ठीक है, ये 2 से कटेगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, कट गया। 31 दूना 62, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। ठीक है, और 31 से इसको डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 7। ठीक है, तो यहां 7 है, यहां 5 है, तो ये 7 इसके पास वाला था, मतलब इसका वाला है ना, यहां से उठ के गया है, ये 7 है, तो 7 का मल्टीप्लाई 5 के साथ हो जाएगा, x इक्वल टू 7 इंटू 5 हो जाएगा 35, x इक्वल टू 35। ठीक है, तो ये है डे 35 डे, इसका आंसर होगा। ठीक है, तो जो 8 लोगों की फैमिली रहेगी, जिस फैमिली में 8 मेंबर रहेंगे, 6,944 रुपीज कितने दिन चलाएंगे, 35 डे चलाएंगे। देख लीजिए। वाह जो मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो बोला गया है 90 men can complete a work in 24 day working 8 hours per day. How many men are required to complete the same work in 18 day working 7.5 hours per day? मतलब क्या है इसका, मतलब यह है कि 90 आदमी किसी काम को जो है 8 घंटा करते हैं तो 24 दिन में खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर हमें उसी काम को जो है 18 दिन में कंप्लीट करवाना हो और 7.5 घंटा काम करवा के 18 दिन में कंप्लीट करवाना हो, तो कितने मैन की जरूरत पड़ेगी, ये बताना है। ठीक है, इसमें हमें यही बताना है कि कितने मैन की जरूरत पड़ेगी अगर काम 18 दिन में 7.5 घंटा करवा के 18 दिन में अगर खत्म करना हुआ तो वही काम। तो लिखना शुरू करते हैं। एक तरफ लिख लेते हैं मैन, ठीक है, एक तरफ लिख लेते हैं आवर पर डे, और एक तरफ लिख लेते हैं डे। मेन 90 मेन है, पहली बार में कितना घंटा काम कर रहे हैं, 8 आवर पर डे। ठीक है, 8 आवर पर डे काम कर रहे हैं, काम कितने दिन में खत्म हो जा रहा है, 24 डे में। यहां तक हो गया। और दूसरी बार में हमें क्या बोला है, दूसरी बार में बोला है कि अगर 18 डे काम करवाना हो और हम काम कितने घंटा करवाएं, 7.5 घंटा, 7.5 डे पर डे। ठीक है, इतना घंटा काम करवाना हो तो हमें कितने मेन की जरूरत पड़ेगी, यही वाला सेकंड टाइम में कितने मेन की जरूरत पड़ेगी अगर हमें 18 दिन में 7.5 घंटा काम करवा के काम को खत्म करना हुआ तो। ठीक है, तो यहां एरो मेथड है, तो एरो मेथड के लिए जहां एक्स की वैल्यू लानी होती है उसको हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो ड्रा करते हैं। ठीक है, तो इसका एरो हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्रा किया, यह फर्स्ट कॉलम, यह सेकंड कॉलम, यह थर्ड कॉलम। इसका कंपैरिजन सेकंड कॉलम के साथ, इसका कंपैरिजन थर्ड कॉलम के साथ करेंगे। ठीक है, तो इसको भूल जाते हैं, इसका ऐसा कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, देखते हैं ये डायरेक्ट वेरिएशन में आ रहा है या इनवर्स वेरिएशन में। डायरेक्ट वेरिएशन में अगर आएगा इसका तब क्या होगा, इसका एरो नीचे की तरफ है तो इसका भी एरो नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर इनवर्स वेरिएशन में होगा तो इसका एरो ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो पहले ध्यान देते हैं ऐसा क्या हो रहा है। देखिए, अगर 90 लोग किसी काम को 8 घंटा में खत्म कर देते हैं तो कितने लोग 7.5 घंटा में खत्म करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात यह है 90 लोग किसी काम को 8 घंटा में खत्म कर रहे हैं तो कितने लोग 7.5 घंटा में खत्म करेंगे। मतलब ये कि काम अगर ये 8 घंटा में काम खत्म हो रहा है, अगर 7.5 घंटा, मतलब यहां ज्यादा था यहां कम हो गया,
यहां ज्यादा था, यहां कम हो गया। 8 घंटे की जगह 7.5 घंटे में ही काम करवाना है, तो हमें 90 मैन की जगह यहां मैन क्या करना पड़ेगा, या बढ़ाना पड़ेगा। यहां कम हुआ, इसका मतलब यहां कम है, यहां ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां ज्यादा, यहां कम, ये कम लिखा है, ये कम ज्यादा हो गया है, या ज्यादा कम हो गया है। अगर यहां ज्यादा ज्यादा होता, यहां कम कम होता, तब यहां जो इसका है एरो, उसका भी एरो वही होता, लेकिन ये इनवर्स वेरिएशन में जा रहा है, तो इसका एरो कहां रहेगा, इसका एरो रहेगा ऊपर की तरफ। हो गया। अब इसको कुछ समय के लिए भूल जाते हैं, इस वाले को। अब इसका कंपैरिजन इसके साथ करते हैं। ठीक है, 90 मैन, अब इसका कंपैरिजन इसके साथ करते हैं। 90 मैन किसी काम को 24 दिन में खत्म कर देते हैं, तो कितने मैन 18 दिन में खत्म कर देंगे। 90 मैन किसी काम को 24 दिन में खत्म करते हैं, तो कितने आदमी 18 दिन में खत्म करेंगे। मतलब आदमी अगर बढ़ाएंगे तब जो है 18 दिन में, 24 जगह की जगह 18 दिन में काम करवाना है, मतलब काम को जल्दी करवाना है, तब यहां आदमी को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब क्या है, यहां है, मतलब पहले 90 आदमी थे, आदमी बढ़ाना है, मतलब यहां ज्यादा हो जाएगा, यहां कम था, यहां ज्यादा हो जाएगा। यहां ठीक है, यहां ज्यादा था, यहां कम हो जाएगा, तो यहां कम ज्यादा हो गया, मतलब यहां कम कम होता और यहां ज्यादा ज्यादा होता, तब इसका डायरेक्शन सेम होता, लेकिन इनवर्स वेरिएशन यहां दिख रहा है। ठीक है, उल्टा हो जा रहा है यहां, तो यहां इसका भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही होगा। ठीक है, तो आप सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। 90 बाई एक्स आ रहा है, तो x बाई 90 लिखेंगे। 90 बाई एक्स है, x बाई 90 कर लिखेंगे, मतलब इसका एरो ऊपर के डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, पहले इसका एरो नीचे था, ऊपर के डायरेक्शन में हो गया। अब इसी के हिसाब से सभी को रखेंगे। ठीक है, तो इन सभी को ऐसे हमने तो चेक करके हमने पता कर लिया कि डायरेक्ट वेरिएशन है कि इनवर्स वेरिएशन, लेकिन सॉल्व करते समय सभी को हम डायरेक्ट वेरिएशन में लिखेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट वेरिएशन में लिखेंगे तो इसका एरो ऊपर की तरफ हो गया, मतलब x बाई 90 होगा। इन सभी का एरो पहले से ही ऊपर है, तो इसको हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सेम सेम लिख लेंगे। ठीक है, 24 बाई 18 है ना। तो अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 हाफ को 15 बाई 2, 7 दूनी 14, 6 2 7 14, 15 बाई 2, इसको लिख सकते हैं 15 बाई 2। और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x बाई 90। इसको लिख सकते हैं 8 बाई 1 लिख सकते हैं, 8 बाई 1, और इसको इक्वल में लिखेंगे 15 बाई 2। ठीक है, 15, ये इसको सामने ले जाएंगे, 15 बाई 2 हो जाएगा, तो इसको 15 बाई 2 को 2 बाई 15 लिखेंगे, 2 बाई 15 लिखेंगे, तो यहाँ इक्वल की जगह क्या हो जाएगा, ये वाला सिंबल हो जाएगा। और इसको 24 बाई 18 को इसका ऐसे ही रहने देते हैं। अब करते हैं इसको सॉल्व, आ जाएगा आपका आंसर आसानी से। 15 6 15 छक्का 90। अब क्या होगा, 2 9 18, 2 9 18, 2 9 18, और यहां बचेगा x बाई 6 इक्वल टू 8 बाई 1 इंटू 24 बाई 9 बचेगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, और क्या 3 2 जा 6। अब क्या बचा हुआ है, x इक्वल टू 8 इंटू 8, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो सकता है, तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 8 इंटू 8 इंटू 2, क्या हो जाएगा 8 64 दूनी 128, क्या हो गया 128 मेन लगेंगे। ठीक है, तो आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो बोला गया है 12 टाइपिस्ट आर वर्किंग विथ सेम स्पीड टाइप ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ पेजेस इन 18 डे वर्किंग 8 आवर पर डे, फाइंड हाउ मेनी आवर पर डे मस्ट 16 टाइपिस्ट वर्किंग
वर्क इन ऑर्डर टू टाइप द सेम नंबर ऑफ पेजेस इन 9 डे। मतलब क्या है इसका क्वेश्चन का मतलब यह है कि 12 टाइपिस्ट जो है इसी काम को जो है सेम स्पीड से टाइप कर रहे हैं। किसी काम को 8 घंटा पर डे काम कर रहे हैं तो 16 कितने दिन में 18 दिन में कंप्लीट कर दे रहे हैं। अगर उसी टाइपिस्ट को अगर 16 टाइपिस्ट को अगर लगा दिया जाए और उसी काम को जो है 9 डे में काम करवाना हो तो कितना घंटा काम करवाएंगे कि 9 डे में उतना ही पेज टाइप हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ लिया, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक तरफ लिखेंगे टाइपिस्ट, ठीक है, दूसरी तरफ लिखेंगे आवर पर डे, और तीसरी तरफ लिखेंगे डे। टाइपिस्ट के पहली बार में कितने थे, 12 टाइपिस्ट थे। काम कितना घंटा करते थे, 8 आवर काम करते थे। और कितना दिन तक काम किए, 18 डे। सेकंड वाले में क्या हुआ, सेकंड वाले में 9 डे काम किया गया है। और जो है और क्या 16 टाइपिस्ट हैं। टाइपिस्ट कितने हैं, 16 टाइपिस्ट हैं, है ना। तो कितना घंटा काम करवाना पड़ेगा यही हमें बताना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, इसको यहां कर देते हैं और इसको यहां, तो यहां हम लिख देते हैं डे, यहां हम लिख देते हैं 18 और यहां लिख देते हैं 9 और यहां लिख देते हैं 8, यहां लिख देते हैं पर डे और पर डे। ठीक, अब सही है, हाँ अब सही लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, एरो मेथड का यूज करेंगे। तो जहां एक्स की वैल्यू जिसके लिए निकालनी होगी जिस कॉलम में, उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्रा करते हैं। अब इन सभी को देखते हैं। ठीक है, तो इसका और इसका कंपैरिजन करते हैं, देखते हैं कि कौन सा वेरिएशन काम कर रहा है, इन डायरेक्ट वेरिएशन या इनवर्स वेरिएशन। अगर डायरेक्ट वेरिएशन काम करेगा तो इसका एरो नीचे की तरफ है तो इसका भी एरो नीचे की तरफ होगा, अगर डायरेक्ट वेरिएशन काम करेगा तो। अगर इनवर्स वेरिएशन होगा तो इसका एरो ऊपर की तरफ होगा। देखते हैं डायरेक्ट वेरिएशन काम कर रहा है कि इनवर्स वेरिएशन। 18 डे काम करवाया गया 8 आवर पर डे के हिसाब से। अगर 9 डे काम करवाया जाएगा तो पर डे आवर भराना पड़ेगा, 8 की जगह कुछ और हो जाएगा। मतलब यहां कम था, यहां ज्यादा करना पड़ रहा है। काम जो है डे को कम कर दिया गया तो आवर बढ़ाना पड़ेगा, तब काम सही टाइम पे कंप्लीट होगा। ठीक है, तो यहां है कम, यहां ज्यादा है 18 की जगह 9 कर दिया गया, मतलब ये कम हो गया। ये ज्यादा था 18, 9 कर दिया गया, कम हो गया। तो यहाँ ज्यादा कम है या कम ज्यादा है। यहाँ अगर कम कम होता ज्यादा होता तो सेम एरो होता, लेकिन ये इसका वेरिएशन क्या है, उल्टा पड़ रहा है, इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, अब इसी का कंपेरिजन इसके साथ करेंगे। ठीक है, 12 टाइपिस्ट किसी काम को 8 घंटा में कंप्लीट कर देते हैं, तो 16 टाइपिस्ट उसी काम को कितने घंटा में कंप्लीट करेंगे भैया। 12 टाइपिस्ट अगर 8 घंटा में कंप्लीट करते हैं तो 16 टाइपिस्ट काम को जल्दी कर देंगे, है ना। मतलब 12 से 16 हुआ तो यहां 8 से 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समय कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ऊपर की तरफ ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, जो x की वैल्यू है इसको ऊपर लिखना पड़ेगा, x/8। ठीक है, इसका एरो नीचे की तरफ था तो ये 8/x था, x/8 लिखा, मतलब एरो ऊपर की तरफ हो गया, है ना। तो सभी का एरो ऊपर की तरफ है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, सेम एरो बना दिया है 18/19। एरो के सभी को चेंज करने की जरूरत नहीं, सेम ऐसे इसे लिख देंगे, है ना, 12/16। अब इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 8 2 16, 2 9 18, 9 से 9 कट जाएगा और क्या हो गया है, x इक्वल टू आ गया 12 आवर पर डे काम करवाना पड़ेगा, यही इसका आंसर होगा।
तो आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो बोला गया है इफ 25 horses consume 18 क्विंटल इन 36 days, हाउ लॉन्ग विल 28 क्विंटल लास्ट फॉर 30 horses। क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्वेश्चन का मतलब यह है कि 25 हॉर्स मिलके 18 क्विंटल गेहूं को, वीट को 36 डे में सपर चट कर देते हैं, एकदम चट करके खा जाते हैं। ठीक है, तो हमें यह बताना है अगर 25 हॉर्स की जगह 30 हॉर्स हो जाए तो 28 क्विंटल गेहूं, वीट कितने दिन तक चलेगा। ठीक है, यह बताना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे हॉर्सेस। क्या लिखेंगे? हॉर्सेस। दूसरी बार में हम लिखेंगे वीट, मतलब क्विंटल। क्विंटल लिखेंगे। तीसरी बार में लिखेंगे डेली। ठीक है, तो हॉर्सेस पहली बार में कितने थे? 25 हॉर्सेस थे, 18 क्विंटल वीट था, 36 डे चलता था। ठीक है, अब की बार क्या हो गया? सेकेंड टाइम में 25 हॉर्सेस की जगह 30 हॉर्सेस हो गए हैं, और वीट कितना हो गया है? 18 क्विंटल वीट की जगह 28 क्विंटल वीट हो गया है। तो इसने पूछा है कितने दिन चलेगा। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो जहां x की वैल्यू निकालनी होती है उसका एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। अब इसी के साथ फर्स्ट सेकंड वाले कॉलम को और फर्स्ट वाले कॉलम को कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले हम इसका कंपैरिजन सेकंड वाले कॉलम के साथ करते हैं। ठीक है, अगर 18 क्विंटल वीट 18 क्विंटल वीट अगर 36 डे चल रहा है तो 18 की जगह अगर वीट को बढ़ा दिया जाए 28 क्विंटल वीट कितना दिन चलेगा? और ज्यादा चलेगा। ठीक है, मतलब ये कि ये जैसा है ऐसा इसको भी देखने में लग रहा है। ठीक है, मतलब ये वेरिएशन क्या है? डायरेक्ट वेरिएशन है। इनवर्स वेरिएशन होता तो इसका एरो ऊपर की तरफ होता। ठीक है, और अब इसको छोड़कर अब इसका और इसका कंपैरिजन करते हैं। इसको भूल जाओ कुछ समय के लिए। अब क्वेश्चन को कुछ दूसरे तरीके से समझते हैं। अगर 25 हॉर्सेस किसी काम को 36 दिन में कर रहे हैं तो 30 हॉर्सेस उसी काम को कितने दिन में करेंगे? अगर 25 लोग काम को जो है 36 दिन में कर रहे थे तो 30 लोग उस काम को जल्दी कर देंगे ना, क्योंकि लोग बढ़ गए हैं तो काम जल्दी होगा, लेबर हमने बढ़ाया तो काम जल्दी होगा। ठीक है, तो मतलब 36 के जगह ये हो सकता है कुछ 12 ही होए, या तो जो है 15 आ सकता है, मतलब 36 से ये कम हो सकता है, और ये कम से ज्यादा हो सकता है। ये कम है, ये ज्यादा हो सकता है, ये ज्यादा है, ये कम हो सकता है। ठीक है, तो ये कम ज्यादा, ज्यादा कम, मतलब उल्टा हो गया है। तो मतलब ये वाला इनवर्स वेरिएशन है। इसका एरो नीचे है तो इसका एरो ऊपर रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो एरो ऊपर रख दिया है। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। कैसे सॉल्व होगा? हमें इसका वैल्यू, x की वैल्यू निकालनी है, तो 36 बाई एक्स को x बाई 36 लिखेंगे। हो गया, इसका एरो ऊपर की तरफ हो गया, इसका एरो ऊपर की तरफ हो गया, है ना? x बाई 36 लिख दिया हमने। अब ढूंढते हैं कौन इसके इक्वल है। इसके इक्वल है, इसका एरो ऊपर है तो इसको सेम उसी तरीके से लिखेंगे, ऊपर नीचे नहीं पलटेंगे, 25 बाई 30 लिख देंगे। अब हम मल्टीप्लाई में, इसका एरो नीचे है तो इसका एरो ऊपर, इसका एरो ऊपर हो चुका है तो इसका भी एरो ऊपर करेंगे तो 28 बाई 18 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहां तो हम सिर्फ चेक करते हैं कि इनवर्स वेरिएशन है या डायरेक्ट वेरिएशन, लेकिन सॉल्व करते समय हम सभी को डायरेक्ट वेरिएशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हमने सभी को डायरेक्ट वेरिएशन में कन्वर्ट किया। अब करेंगे इसको सॉल्व, देखते हैं आंसर क्या आता है। हो गया है 18 दूनी 36। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे 15 दूनी 30। अब क्या हो गया है? 5 3 15, 5 5 25, 5 5 25। अब क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई इसके साथ,
5 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 8 जा 15 40, 5 5 10 4 14, सही है। 3 से डिवाइड करेंगे, 140 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा 3 4 जा 12, 2 बचेगा, 3 6 जा 18, 2 बचेगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 2 बाई 3 क्या आ जाएगा, 46 46, यहां हम लिखेंगे, इसका आंसर यहां लिख लेते हैं 46 2 बाई 3, पहले 46 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, और यहां क्या हो जाएगा, डे, मतलब इतने डे में क्या हो जाएगा, दम वीट खत्म हो जाएगा। तो आज मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। तो बोला गया है, इफ 70 men dig 15,000 square meter of field in 5 days, find how many men will dig 22,500 square meter field in 25 days। क्वेश्चन का मतलब यह है कि 70 men मिलके जो है 15,000 स्क्वायर मीटर के गड्ढे को जो है 5 दिन में क्या करते हैं, खोद डालते हैं। तो इसने पूछा है अगर गड्ढे को बढ़ा दिया जाए, पहले गड्ढा कितना था, 15,000 स्क्वायर मीटर का गड्ढा था, इस बार गड्ढे का जो है वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है, 22,500, इतना बढ़ गया है। तो अब हमें बताना है अगर काम को 25 दिन में 25 डे में अगर खत्म करवाना है तो हमें और कितने मैन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, तो एरो मेथड का यूज करेंगे, तो कॉलम बनाते हैं, इसमें मैन यहां लिख लेते हैं, मैन कितने हैं, 70 मैन है, और स्क्वायर मीटर क्या है, ये गड्ढा खोदा गया है 15,000 स्क्वायर मीटर, मैन कितना, डे कितने लगे हुए थे, डे 5 डे लगे हुए थे, ठीक है। अब इसने पूछा है इतना 70 मैन मिलके 15,000 स्क्वायर मीटर के गड्ढे को 5 डे में खोद डालते हैं। तो इसने पूछा है अगर 22,500 मीटर का गड्ढा हो, स्क्वायर मीटर का गड्ढा हो, अगर उसे हमें 25 डे में खुदवाना हो तो हमें कितने मैन की जरूरत पड़ेगी, मतलब यहां एक्स की वैल्यू, मतलब कितने मैन की जरूरत पड़ेगी ये हमें बताना है। तो ये है फर्स्ट कॉलम, ये है सेकेंड कॉलम, ये है थर्ड कॉलम, है ना। तो अब यहां हमें एरो ड्रा करना है। एरो कैसे ड्रा करेंगे, जहां एक्स होता है, जहां एक्स की वैल्यू निकालनी होती है वहां जो है एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो यहां एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो यहां एक्स की वैल्यू निकालनी है, यहां एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। और एक पता चल गया कि एरो, अब ये इसके अलावा जो दो बचे हुए हैं इसमें जो है इस वाले कॉलम का कंपैरिजन सेकंड वाले के साथ, इस वाले कॉलम का कंपैरिजन थर्ड वाले कॉलम के साथ करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, ये है 70 मैन, किसी का यहां जो है 70 मैन 15,000 स्क्वायर मीटर के गड्ढे को खोदते हैं। अगर हमें 22,500 स्क्वायर मीटर का गड्ढा खुदवाना हुआ तो हमें लेबर बढ़ाने पड़ेंगे, मतलब यहां गड्ढा क्या है, बढ़ चुका है, 15,000 स्क्वायर मीटर से 22,500 स्क्वायर मीटर हो चुका है। तो हमें काम को ज्यादा करवाना है तो लेबर यहां हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो मतलब यहां 70 से यहां का 70 लेबर है तो यहां बढ़ के कुछ और हो जाएंगे। तो इस हिसाब से यहां कम, यहां 15,000 था, यहां बढ़ के 22,000 हो गया, मतलब यहां से यहां कम था, यहां बढ़ा, यहां कम से यहां भी बढ़ा, मतलब कम से ज्यादा, कम से ज्यादा। तो मतलब ये क्या है, ये डायरेक्ट वेरिएशन में है। जब डायरेक्ट वेरिएशन में रहेगा तो एरो सेम डायरेक्शन में रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। जो डायरेक्ट वेरिएशन होता है उसमें एरो सेम डायरेक्शन में होता है, इसका भी डाउनवर्ड है तो इसका भी डाउनवर्ड हो गया। अब ये हो चुका है, अब इसका कंपैरिजन थर्ड वाले कॉलम के साथ करेंगे।
ठीक है, 70 मैन किसी काम को 5 डे में करते हैं, तो कितने आदमी किसी काम को 25 डे में करेंगे, यह हमें बताना है। तो पहले आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां 70 मैन है, किसी काम को 5 दिन में खत्म कर दे रहे हैं। यहां जो है, अगर 5 दिन में काम जल्दी खत्म हो जा रहा था, अगर काम हमको लेट खत्म करवाना है, तो मतलब यहां हो सकता था कि यहां लेबर कम हो गए हो, तो इसलिए काम लेट खत्म हो रहा है, मतलब यहां डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। यहां 70 से लेबर हो सकता है यहां कुछ कम हो गए हो, उसका तो अंदाजे के लिए बता दे, हो सकता है यहां 50 हो गए हो, मतलब 70 से यहां कम हो गए हो, ठीक है। और यहां कम से ज्यादा, यहां 25 हो गए, ठीक है। यहां ज्यादा है, यहां कम, तो ज्यादा कम कम ज्यादा, जब उल्टा हो गया है, ज्यादा कम कम ज्यादा, अगर ज्यादा ज्यादा होता तो सेम वेरिएशन में होता, लेकिन इनवर्स वेरिएशन है, ये उल्टा हो गया है, ठीक है। तो इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरो है, इसका अपवर्ड डायरेक्शन में एरो होगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, यहां सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू किसकी निकालनी है, मेन वाले में, तो उसको x के ऊपर करेंगे 70 बाई x बाई 70, इसका एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, इसको हमने पलटा अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया। तो अब ध्यान दे कि इसका अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया, तो अपवर्ड डायरेक्शन में और कौन सा है, इसका है, तो इसका हम सामने लिख देते हैं 5/25, इसको हमें बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका अब सभी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो गया है, इसका भी ऊपर की तरफ हो गया है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है, इसको भी ऊपर करेंगे, क्योंकि हम चाहे जैसे भी सॉल्व करें, डायरेक्ट वेरिएशन हो या तो इनवर्स वेरिएशन हो, लेकिन हमें सॉल्व करते समय, इक्वेशन बनाते समय उसको हमेशा डायरेक्ट वेरिएशन में लिखना पड़ता है। तो हमने डायरेक्ट वेरिएशन में सभी का एरो एक साइड में हमने कर दिया, इसका एरो नीचे है तो इसका एरो ऊपर करना है, तो 22,500 को ऊपर लिखेंगे, 22,500 को ऊपर लिखा और 15,000 को नीचे लिखा, तो ये सेम इस तरीके का हो चुका है, ठीक है। तो अब करते हैं इसको सॉल्व, है ना। अब क्या होगा, ये 0 2 0 से नीचे वाला कट गया, है ना, यहां इक्वल है, मतलब ये इसको काट सकता है, ठीक है। 1 0 इससे कट गया, ठीक है। अब 5 ऐसे नहीं कटेगा, ऐसे ऐसे क्रॉस में कट जाएगा, 5 3 जा 15 से ये कट गया, है ना। 3 1 जा 3 3 4 जा 12 3 4 जा 12 नहीं कटेगा ये, ठीक है। ये कट जाएगा 25 9 जा 225 होता है, 25 9 जा 9 5 45 9 2 18 20 22, ठीक है, सही है। 9 टाइम कट चुका है, और 3 3 जा 9 ये कट जाएगा। अब क्या बचा, अब बचा है, यहां बचा हुआ x बाई 7 बचा हुआ है, इक्वल में यहां 3 बचा हुआ है, 3 के नीचे यहां कुछ नहीं है तो यहां 1 मान सकते हैं, तो ये हो चुका है 3/1। इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई x के साथ 1 हो जाएगा, 7 3 जा 21, ठीक है मैन, ठीक है। 20 मैन की जरूरत पड़ेगी अगर फील्ड को 25 डे में खत्म करवाना हुआ, मतलब खुदवाना हुआ, ठीक है। तो आज हम मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बोला क्या है, कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक टू बिल्ड अ वॉल 1000 मीटर लॉन्ग इन 50 डेज, he employed 56 men, but at the end of 27 days he find that only 448 meter of wall is built. How many extra men must the contractor employ to that the wall at the completed in time? ठीक है, क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो लेकिन समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसने पूछा है कि एक दीवार बनवाना था जिसका लेंथ था कितना, 1000 मीटर। यहां जैसे जैसे लिखते जाएंगे वैसे वैसे सॉल्व करते जाएंगे, क्वेश्चन आपको आसानी समझ आता जाएगा, ठीक है। और सेम क्वेश्चन नंबर 11 के जैसे ही एक और क्वेश्चन था,
आफ्टर 20 डे। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम क्वेश्चन नंबर 11 की जैसा ही था। जिसको क्वेश्चन नंबर 11 समझना है वो क्वेश्चन नंबर 4 भी जाके देख सकता है, या तो जिसको 4 नहीं समझ में आ रहा था 11 देखेगा तब भी 4 समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप समझते रहिएगा। ठीक है, तो कितने मेन थे, नहीं कितने मीटर का लॉन्ग था, 1000 मीटर लॉन्ग वॉल था। ठीक है, और डे कितने थे, 50 डे था। और मैन कितने लगे हुए थे, 56 मैन लगे हुए थे, 56 मैन। जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको 1000 मीटर वॉल को बनवाना था, जिसमें उसको 50 दिन लगने वाले थे, और उसको 56 मैन मिले हुए थे। लेकिन उसने 27 डे बाद देखा, तो हम यहां क्या लिखेंगे, आफ्टर 27 डे। हम यहां लिखेंगे आफ्टर 27 डेज। 27 डे बाद उसे क्या पता चलता है कि जो 50 डे थे, 27 डे बाद मतलब कि 50 डे में से 27 डे क्या हो चुका है, यूज हो चुका है ना। यहां हम लिख लेते हैं मीटर, मीटर किसका है, वॉल का मीटर है। हम यहां लिख लेते हैं डे, ये लिखना जरूरी था, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और यहां हम लिखेंगे मैन। ठीक है, तो यहां डे है, 50 डे में से 27 डे क्या हो चुका है, यूज हो चुका है। 50 डे में से 27 डे यूज हो चुका है, क्योंकि आफ्टर 27 डे है ना, 27 डे यूज हो चुका है। तो 27 डे में कितना, 1000 मीटर टोटल कितना था, 1000 मीटर वॉल था, जिसमें से 448 मीटर वॉल ही बन पाया है कितने दिन में, 27 डे में। 448 मीटर वॉल बन पाया है कितने डे में, 27 डे में। ठीक है, यहां लिखा हुआ है, बट एट द एंड ऑफ 27 डे ही फाइंड दैट 448 मीटर वॉल बिल्ड। 1000 मीटर वॉल में से 448 मीटर वॉल बन पाया है, जिसको बनाने में 27 डे लेबर खा चुके हैं, है ना। और टोटल मैन कितने थे, 56 मैन मिलके काम किए हैं। अब जो है, जो कॉन्ट्रैक्टर था, ठेकेदार था, उसने सोचा काम तो 50 दिन में ही पूरा करवाना था। कितने दिन में, 50 दिन में ही पूरा करवाना था। तो अब उसकी चिंता यह बढ़ गई है कि बचे हुए कितने दिन है, 50 डे में से 27 डे तो यूज हो चुका है, बचे हुए कितने दिन है, 23 डे बचे हुए हैं, है ना। 23 डे में 448 मीटर तो पहले हो चुका है, 27 डे में 448 मीटर वॉल बन चुका है। बचा हुआ वॉल यहां क्या रहेगा, बचा हुआ वॉल यहां रहेगा 1000 में से 448, 552, 552 मीटर वॉल जो है बनाना है 23 डे में। अब हमें कितना एक्स्ट्रा मैन की जरूरत पड़ेगी ये बताना है। ठीक है, तो यहां एरो वाला मेथड लगाएंगे, देखेंगे जहां एक्स की वैल्यू निकालनी होती है उसका एरो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं, और अब इसका कंपैरिजन इसके साथ, फिर इसका कंपैरिजन इसके साथ करेंगे। ठीक है, तो 56 है, अब इसको भूल जाइए कुछ समय के लिए, इसको कंपैरिजन करते हैं। 27 दिन में 56 मैन किसी काम को 27 दिन में करते हैं, तो कितने मैन उसी काम को 23 दिन में करेंगे। तो मतलब यहां मैन यहां ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, 56 मैन किसी काम को 27 दिन में कर रहे हैं। तो अगर काम हमें जल्दी करवाना है, 23 दिन में करवाना है, तो यहां मैन क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, मतलब यहां ज्यादा करना पड़ेगा, यहां कम है। ठीक है, यहां टाइम कम कर दिया गया है, यहां टाइम ज्यादा था, 27 की जगह 23 दिन कर दिया गया है। यहां मैन ज्यादा करना पड़ेगा, यहां मैन कम है। ठीक है, तो यहां कम ज्यादा, कम ज्यादा, ठीक है, ज्यादा कम, कम ज्यादा, उल्टा हो चुका है। ठीक है, ज्यादा ज्यादा नहीं है, कम कम नहीं है, बराबर बराबर नहीं है, इसलिए ये क्या है, इनवर्स वेरिएशन हो जाएगा, है ना, इनवर्स वेरिएशन। अब
ये हो चुका है इसके साथ कंपैरिजन। अब इसका कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। 56 मैन मिलके 448 मीटर वॉल तैयार करते हैं, तो कितने मैन मिलके 552 मीटर वॉल तैयार करेंगे, ठीक है। तो यहां वॉल कम है, यहां मेंस भी कम है, वॉल बढ़ाना है तो यहां मेंस भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो सेम इसके जैसा है, इसका डायरेक्शन नीचे है, इसका भी डायरेक्शन नीचे रहेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट वेरिएशन में लग रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहां क्या है, कम यहां है, यहां ज्यादा है, ठीक है। काम कम है तो मेन कम लगाने पड़ेंगे, काम ज्यादा है तो मेन ज्यादा लगाने पड़ेंगे। तो कम कम हो चुका है, ज्यादा ज्यादा हो चुका है, मतलब ये इसका एरो नीचे है तो इसका भी एरो नीचे रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। तो अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे देख लीजिए। इसका एरो नीचे है तो इसका एरो x की वैल्यू निकालनी है तो x बाई 56 करना पड़ेगा, इसको इक्वल में लेना पड़ेगा। इसकी इक्वल में कौन सा है, ये होगा। क्यों, क्योंकि इसका एरो हमने ऐसे कर दिया है, मतलब ऐसे हो गया है, क्योंकि 56 बाई एक्स था, x बाई 56 हमने कर दिया है, तो इसका एरो ऊपर हो चुका है, तो इसके इक्वल में कौन सा रहेगा, 27 बाई 23, 27 बाई 23 हो चुका है। अब मल्टीप्लाई में क्या होगा, इसका एरो नीचे है तो इसका एरो ऊपर करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 552448, है ना। क्योंकि यहां जैसे भी वेरिएशन रहे, डायरेक्ट वेरिएशन रहे या इनवर्स वेरिएशन रहे, यहां तो ऐसे एरो लगा के हम कंपेयर करते हैं, लेकिन जब सॉल्व करते हैं सभी को डायरेक्ट वेरिएशन में करना होता है, मतलब सभी का एरो या तो सभी का एरो नीचे की साइड रहेगा, सभी का एरो ऊपर साइड रहेगा, या तो यहां सभी का एरो ऊपर की साइड है, हमने सभी को डायरेक्ट वेरिएशन में लिख दिया है, ठीक है। अब करते हैं इसको सॉल्व। सॉल्व करते हैं। अब क्या करते हैं, 23 रहेगा यार, 23 बाई 27, 27 बाई 23, है ना, ये है, ये है। अब इसको करते हैं सॉल्व। 28 दूना 56, 28 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, कट चुका है। अब क्या हो जाएगा, 14 2 जा 28, 2 से ये कटेगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, ये कट गया है। अब क्या 7 2 से कटेगा 7 आएगा, 2 से कटेगा आएगा 56 आएगा, ये है ये, क्योंकि ये बीच में इक्वल है, ये इसके इक्वल है, मतलब ये डिवाइड हो रहा है, तो 7 8 56, 8 बचेगा यहां, 8 से कटेगा तो क्या आ जाएगा 8 6 जा 48, 7 बचेगा तो 72, 8 7 56, 8 9 72, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72, और ये 23 है, 23 से ये डिवाइड होगा 3 आएगा, ठीक है, 3 आएगा। तो यहां क्या बचा हुआ है, x इक्वल टू 27 बचा हुआ है, मल्टीप्लाई 3 बचा हुआ है, तो ये x इक्वल टू 27 81, कितने हो जाएंगे, क्या हमें लाना था, यहां मेन, मोर मैन आर रिक्वायर्ड। एक्स की वैल्यू है, सॉरी एक्स की वैल्यू 81 आई है, ठीक है। तो 50 में कितने 56 मैन पहले से ही थे, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 86 माइनस 56 कितना होता है, 86 माइनस 56 होता है, कितना होता है 11 में से 6 गया 5, 7 में से 5 गया 7 में से 5 गया 2, 25 मैन, तो आ जाएगा 25 मोर men required to build to finish work in time, ठीक है, 25 डे लगेगा।
तो आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो बोला क्या है, ग्रुप ऑफ लेबर promise to do a piece of work in 10 days, but 5 of them become absent. If the remaining labor complete the work in 12 days, find their original number of group. क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्वेश्चन का मतलब यह है कि लेबर का ग्रुप है जिसने जो है 10 दिन में काम पूरा करके देने का वादा किया था, ठीक है, लेकिन लेबर के ग्रुप में से 5 लेबर्स क्या हो गए थे, काम करने के टाइम पे एब्सेंट हो गए। तो इस तरीके से काम कितने दिन में पूरा हुआ, 12 दिन में जो है पूरा हुआ। तो ये पूछ रहा है कि एब्सेंट लेबर और जितने लेबर थे, टोटल लेबर कितने थे, लेबर का ग्रुप कितना था, ये हमें बताना था। फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ इन ग्रुप, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन है उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर हम मान ले ग्रुप ऑफ लेबर एक्स मान ले, तो पहले लिख लेते हैं ग्रुप ऑफ लेबर एक्स मान ले, ठीक है, एक्स मान लिया, और उसमें से काम के टाइम पे बट 5 ऑफ देम बिकम एब्सेंट, काम जब शुरू करना था उसी दिन जो है 5 लेबर गायब हो गए, मतलब एब्सेंट हो गए। तो हम क्या लिखेंगे, ग्रुप ऑफ लेबर एक्स है, अब हम लिखेंगे एब्सेंट लेबर, ग्रुप ऑफ एब्सेंट लेबर क्या है, x माइनस 5 है ना। तो अब हमें क्या करना है, यहां तक हम अपने सॉल्व कर लिया, तो हम इसको हम एरो मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, एक तरफ हम लिख लेते हैं ग्रुप, लिख लेते हैं ग्रुप ऑफ लेबर हो गया ये। अब एक तरफ लिख लेते हैं डेज, है ना, डेज इतना दूर लिख लिया, डेज है ना। तो ग्रुप ऑफ लेबर हम मान लेते हैं एक्स, है ना, ग्रुप ऑफ लेबर हम मान लेते हैं एक्स, और काम कितने दिन में करना था, 10 डे में करना था, लेकिन काम के टाइम पे क्या हो गया था, 5 लेबर एब्सेंट हो गए थे, मतलब टोटल ग्रुप ऑफ लेबर में से 5 लेबर क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो काम कितने दिन में पूरा हुआ, 12 डे में पूरा हुआ। अब हमें बताना है कि टोटल लेबर कितने थे, ठीक है। तो देखिए, जहां x की वैल्यू निकालनी होती है वहां एरो को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखते हैं, ठीक है, यहां निकालना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखा है, ठीक है। तो ये है टाइम एंड वर्क वाला, ठीक है, ये टाइम एंड वर्क वाला जो है कंडीशन यहां अप्लाई हो रहा है। तो आपको जो है ज्यादा यहां दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। टाइम और वर्क वाले कंडीशन में ऐसा होता है कि अगर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में दूसरा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और टाइम एंड वर्क जो है हमेशा इनवर्स जो है प्रोपोर्शनल या तो इनवर्स वेरिएशन में होता है। टाइम ऑन वर्क हमेशा इनवर्स वेरिएशन में होता है। जैसे अगर का लेबर कम लगाएंगे, लेबर अगर 10 हमने लगाया है, अगर काम जो है 15 दिन में हो रहा है, अगर लेबर अगर ज्यादा लगाया है, काम 15 दिन में हो रहा है, लेबर अगर हम कम कर देंगे तो काम और बढ़ जाएगा, 15 की जगह हो सकता है 25 हो जाए या तो 30 दिन हो जाए, इस तरीके से बढ़ता है। इसलिए जो टाइम एंड वर्क वाला जो प्रोपोर्शन होता है हमेशा इनवर्स वेरिएशन में होता है। तो ये हो गया, तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये हो गया x माइनस 5, 12/10 ही लिखेंगे, ठीक है। इसको करते हैं सॉल्व, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 10x इक्वल टू, ये हो जाएगा x माइनस 5, ये रहेगा ना, x माइनस 5 इस मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12x माइनस 60, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये इसके साथ जाएगा तो ये हो जाएगा 12x माइनस 10 हो जाएगा, 10x हो जाएगा, ये इक्वल टू 60 हो जाएगा, ठीक है।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x यहां बचेगा, 2x इक्वल टू 60, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 60, 60/2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 30, x की वैल्यू आ जाएगी है 30। तो हम क्या लिखेंगे, देयर ओरिजिनल नंबर ऑफ लेबर, ओरिजिनल हम लिख सकते हैं 30 इज ओरिजिनल नंबर इन अ ग्रुप,